तो आज हमारा हीरो एस ओलिविया को चैलेंज करने आया है ग्रैंड ट्रायल के लिए और ये मैच स्टार्ट होने वाला है। वहीं पर ओलिविया कहती है कि एस तुम अपना बेस्ट शॉट देना, जिसके वो कहता है आप घबराइए मत, मेरी प्लानिंग काफ़ी कमाल की होती है। जिसके बाद वो अपना पहला पोकेमॉन लिटरन यूज़ करता है, लेकिन वो पोकेमॉन से बाहर नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया। फिर वो कहता है तुम्हारा दिन नहीं है तो जाओ राउलेट, अब तुम्हारी बारी है। क्या राउलेट बाहर नहीं आया, ऐसा कैसे हो रहा है। फिर वो राउलेट के पोकेबॉल को अपने हाथ में उठाता है जो अचानक से बड़ा होने लग जाता है और बन जाता है वोल्टोन। इसके बाद ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसके बाद जोर से चिल्लाता है और उसका सर बेड से लगता है। जिसके बाद वो देखता है ये तो सिर्फ एक सपना था। क्या है बोलता है थैंक्स एस हमें उठाने के लिए, वो भी इस तरीके से। जिसके बाद वो हंसता है और कहता है कि आज तुम्हें ग्रैंड ट्रायल है जिसे मैं पूरा करके रहूंगा। एपिसोड 35 करिंग फेवर एंड फ्लेवर। तो हमारे हीरोज अकाला आइलैंड की फील्ड ट्रिप पे ओलिविया के साथ आए हैं, जो यहाँ पर हर दिन कुछ नया देख रहे हैं और यहाँ सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी मैरोवैक और टर्नेटर लड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद कियावे उन्हें अपने पोकेबॉल में डाल देता है। प्रोफेसर बोलते हैं मुझे जान के काफ़ी खुशी हुई कि तुम सब यहीं पर मिल गए। तो ओलिविया बोलती है तो चलो बताने वाली हूँ आज की एक्टिविटी क्या है। जिसके बाद सभी बोलते हैं हम तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन एस बोलता है मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि मैं ज़ीमू यूज़ करना है तो चलो ग्रैंड ट्रायल के चलते हैं। जिसके बाद ओलिविया कहती है तुमने सही कहा चलो चलते हैं। जिसके बाद एस काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, अभी तुम रेडी नहीं हो। तब प्रोफेसर बोलते हैं एस तुम्हें याद ही होगा ग्रैंड ट्रायल करने से पहले तुम्हें छोटे मोटे ट्रायल पूरे करने होते हैं। जिसके बाद एस बोलता है हाँ मैं सारे ट्रायल पूरे कर लूँगा, लेकिन ओलिविया कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा वेट करो। जिसके तो दिखाने जा रही होती है बाहर, लेकिन तभी वो गिर जाती है। फिर वो बताती है आज की एक्टिविटी होने वाली है अकाला करी के ऊपर। फिर मेलो बोलती है हाँ मैं सुना है ये काफ़ी फेमस डिश है यहाँ की। जिससे एस बोलता है हाँ मैं तो सैफ हूँ पहले से ही। तब राउलेट बोलता है सैफ ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्रोकेट सैंडविच बना रखा है। तब वो कहता है दो ब्रेड के बीच क्रोकेट रखने को एक मास्टर शेफ नहीं कह सकती। तो सभी बात करने लग जाते हैं कि सच में काफ़ी टफ लग रहा है, हम ये कैसे करेंगे। किया ये बोलता है ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो एक नॉर्मल सा खाना बनाना है। तब वो बोलते हैं कि तुमने ये करी कितनी बनाई है। तब वो कहता है मैंने कभी बनाई तो नहीं है। तब वो कहता है तब ये रॉकेट साइंस ही है, लेकिन तब वो बोलता है कि फार्म में नॉर्मल खाना तो बनाते रहता हूँ। तब मेलो बोलती है मुझे याद आया कि इस करी के लिए इंग्रेडिएंट लगते हैं जो यहाँ खासकर नहीं मिलते हैं। तब ओलिविया कहती है तब ये एक एक्टिविटी है, प्रोफेसर इन्हें बताते हैं कि तुम्हें ये सब ढूंढना होगा। तब ओलिविया ने फोटो देती है कि तुम्हें ये इंग्रेडिएंट ढूंढने होंगे और तुम्हें पेयर में काम करना होगा, जिनमें पहला पेयर बनता है लिली और कियावे का, दूसरा लाना और सोफोलिस का और तीसरा मेलो और एस का। जिसके बाद एस बोलता है ये कौन सा आइटम है, मार्गो बेरीज, रिवाइवल हर्ब और मिरेकल सीड। तब मेलो बोलती है एस का तुम्हें पता है मिरेकल सीड नियरली इम्पॉसिबल है ढूंढना। तब एस कहता है तब तो काफी मजा आने वाला है इन सबको ढूंढने में। तब ओलिविया प्रोफेसर इन्हें मैप प्रोवाइड करते हैं जिससे ये आसान हो जाए। ओलिविया यही बताती है अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होता है तो करी नहीं बन पाएगी। जिसके बाद इन सबको पूरी कोशिश करनी होगी इन्हें ढूंढने की। तब एक एक करके सभी जाने वाले होते हैं, लेकिन ओलिविया मेलो को रोक लेती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ कहना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुझे पहले इंग्रेडिएंट की ओर चल पड़े हैं। एस के पूछने पे मेलो बताती है कि आंसर से पास है मार्गो बेरीज के, जो हिल पे मिल जाएगी। जब हिल पे जाने वाले होते हैं वो कुछ चीजें देखते हैं। फिर मेलो बोलती है शायद ये वेजिटेबल है, लेकिन रोटो बताता है नहीं ये पोकेमॉन्स है जिनका नाम है फोमेंटिस, जो यहाँ सो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की मदद से ये अपने आप को चार्ज करते हैं और ये प्योर ग्रास टाइप के होते हैं। तब ऐसे इन्हें उठाया जाने वाला होता है, लेकिन मेलो मना कर देती है कि अगर उठ जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एस बोलता है तुमने सही कहा, वो नहीं मार्गो बेरीज, वो चिल्ला के बोलता है। जिसके तो उठ जाती हैं और लीफे यूज कर देते हैं, जिसके बाद इन्हें भागना पड़ जाता है। फिर एस बोलता है तो हमें जाने क्यों नहीं दे रहे। फिर रोटो बताता है कि एस वो सोते वक्त एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें खाते वक्त कोई रोक दे, तो इन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। तब एस बोलता है यह तुम्हें पहले नहीं बता सकते थे। जिसके तो एक आइडिया आता है, वो राउलेट का यूज करता है उस बैरी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि राउलेट साइलेंटली उड़ सकता है और वो ये ऐसे करके जा रहा होता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो सो जाता है। फिर मेलो कहती है मैं ये देख के बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, मैंने एक्सपेक्ट पहले कर लिया था। फिर पिकाचू एस को आइडिया देता है कि हमें साइलेंटली चलना चाहिए, जिसके तो बिल्कुल ऐसे चल रहे होते हैं। वो धीरे धीरे जैसे करके पहुंचने वाले होते हैं तब यहाँ पैरासाइट आ जाता है जो एक गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से इन्हें सांस रोकनी पड़ जाती है। काफी स्ट्रगल के बाद भी सांस नहीं रोक पा रही होती, लेकिन एट दी एंड ये रोक के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी यह सांस गिर जाता है, जिसके वजह जोर के हाथ लग जाते हैं। तो ये फोमेंटिस उड़ जाते हैं और काफी गुस्से में होते हैं। तब एस बोलता है कि हम बैग उठा के जल्दी जाने वाले हैं, मेरा तुम जाओ हम संभाल लेंगे। जिसके तो लीफे यूज करते हैं। राउलेट भी लीफे यूज करता है, लेकिन वो ज्यादा होते हैं जिस कारण ये ओवर पावर करके इन्हें अटैक कर देते हैं और इन्हें द्वारा भागने में मजबूर कर देते हैं। फिर एस और पिकाचू गिर जाते हैं और वो दिखाते हैं कि उसके मार्गो बेरीज आ चुकी है, लेकिन पीछे ओलिविया देख रही है। फिर रॉकी प्लेस पे रिवाइवल हर्ब से इन्हें मिल जाती है, जो पिकाचू लेके आ जाता है। फिर लास्ट इंग्रेडिएंट होता है मिरेकल सीड का, जो एक टनल के अंदर मिलती है।
जहाँ पर जाने के बाद वहाँ 2 रास्ते मिलते हैं। रोटम बताता है 50% चांस है यहाँ जाओ, 50% चांस है वहाँ जाओ। लेकिन मैलो बोलती है इसका क्या मतलब है, कौन सा रास्ता बेस्ट है। वो तभी बोलता है 50%, तभी ऐसा कहता है हमें आ जाना चाहिए। उसके बाद 2 टनल दोबारा आते हैं। रोटम दोनों डायलॉग पूरा बोलने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले ही एस दूसरी जगह मुड़ जाता है। तो मैलो बोलती है एस तुम्हें तो काफ़ी कुछ पता है इन सब के बारे में। तो मैं अपनी तारीफ करते हुए जा रहा होता है कि ऐसा गाइड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आगे गड्ढा होता है। मैलो से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सुनता ही नहीं है, उस गड्ढे में गिर जाता है। तब उन्हें पता लगता है कि डिग्लेट का गड्ढा है। तभी वहाँ से डिग्लेट आता है और मटसोट यूज़ कर लग जाता है। एस बोलता है मैं तुम पे ज़्यादा मुश्किल नहीं कूदा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डिग्लेट आ जाते हैं जिनकी वजह से इन्हें भागना पड़ जाता है। फिर रोटम बोलता है यानी कि पूरा टनल डिग्लेट का नेक्स्ट है। इसके बाद वो एस्टिमेट लगाता है कि 100 से ज़्यादा होंगी। तब मैलो कहती है कि हमें यानी कि सोच समझ के आना पड़ेगा। तब एस की नजर एक चीज़ पे पड़ती है। रोटम बताता है ये सब डिग्लेट का बाल है। तब एस को एक आइडिया आता है। वो रोग्राफ को बाहर निकालता है और कहता है रोग्राफ इस बाल को सूंघ लो और तुम इस स्मेल को याद रखना। जिसके बाद रोग्राफ बताता रहता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, जिसकी अपोजिट साइड को ये वैसे चुन रहे थे जिस तरीके से ये बाहर आ जाते हैं। फिर वो यहाँ वहाँ मिराकल सीड ढूंढ रहे होते हैं। तभी पिकाचू एक जगह जाता है जहाँ पर बहुत सारी बेरीज रखी होती है। ऐसा देखता है तो उसे मिराकल सीड मिल जाती है। वो पिकाचू को थैंक्स बोलता है और पिकाचू वहाँ की बेरीज खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पोकेमोन आ जाता है। रोटम बताता है ये लुरेंटिस है, प्राइमेंटिस का इवोल्व फॉर्म। और ये बात जाने के बाद इन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि इसका साइज काफी बड़ा है, यानी कि टोटेम पोकेमोन है। जिसके बाद वो अटैक करने लग जाता है इनके ऊपर। पिकाचू बैटल के लिए रेडी होता है लेकिन ऐसे उसे मना कर देता है क्योंकि वो ग्रास टाइप है तो उसके लिए फायर टाइप एकदम परफेक्ट रहेगा। जिसके बाद वो लिटन का यूज़ करता है। फिर लिटन एम्बर यूज़ करता है जो उसको डायरेक्ट हिट भी होता है। रोटम काफी खुश होता है कि सुपर इफेक्टिव मूव है, लेकिन उसके बाद वो चार्ज करने लग जाता है। एस बोलता है रोटम ये क्या कर रहा है। फिर रोटम बताता है 99% चांस है कि ये सोलर ब्लेड यूज़ करने वाला है। चार्जिंग के टाइम पे एस ग्लिटन को फायर फैंग यूज़ करने को कहता है जिसका डैमेज भी उसको होता है। इसके बाद वो सोलर ब्लेड यूज़ करता है लेकिन ग्लिटन से डोज कर जाता है। मैलो बोलती है कि ये मूव तो काफ़ी पावरफुल लग रहा है, लेकिन एस बोलता है अगर वो हिट ही ना हो तो डैमेज नहीं दे सकता। फिर एक और पोकेमोन आता है। रोटम बताता है ये शायद इसका लाइव पोकेमोन है जो है कास्टफॉर्म, जो वेदर पे डिपेंड रहता है। फिर एस पूछता है ये कौन सा मूव है। तब वो बताता है ये सनी डे है। फिर वो शाइन करने लग जाता है। मैलो पूछती है क्या ये इवोल्व हो रहा है। तब रोटम बताता है थोड़ा बहुत वैसे समझो, लेकिन ये फॉर्म चेंज कर रहा है, ये सनी फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद लुरेंटिस सोलर ब्लेड द्वारा चार्ज करने लग जाता है। एस बोलता है चार्जिंग में टाइम लगने वाला है, लिटन तुम फायर फैंग यूज़ करो। लेकिन उतनी देर में वो अटैक कर देता है जिसको देख के एस भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन लिटन बच जाता है। तब रोटम बताता है कि सनी डे की वजह से इसे चार्ज करने टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा। फिर कास्ट फॉर्म वाटर गन यूज़ करता है जो सुपर इफेक्टिव होता है। जिसके बाद एस बोलता है मैं 2 पोकेमोन के खिलाफ एक पोकेमोन यूज़ नहीं कर सकता। जिसके बाद राउलेट का यूज़ करने वाला होता है, लेकिन राउलेट सो रहा होता है। इसको बाहर निकालने के बाद वो उसे पैक यूज़ करने को कहता है लुरेंटिस पे जो सुपर इफेक्टिव होता है। जिसके बाद वो एम्बर यूज़ करने को कहता है और ये भी सुपर इफेक्टिव होता है। फिर लुरेंटिस साइन करने लग जाता है। रोटम बताता है ये सिंथेसिस का यूज़ कर रहा है जो सनलाइट से मिल रही है पावर। इसके बाद वो अपनी सारी हेल्थ को रिगेन कर लेगा। जिसके बाद कास्टफॉर्म टैकल यूज़ करके राउलेट को दूर कर देता है और लिटन पे वो सोलर ब्लेड यूज़ करके उसको काफ़ी डैमेज देता है। मैलो बोलती है अगर ऐसा चलता रहा तो ये मैच ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तब एस बोलता है तो हम पहले कास्टफॉर्म को डिफीट करेंगे। राउलेट लिटन तैयार हो जाओ। जिसके बाद राउलेट लिटन को उठा के ले जाता है। फिर राउलेट टैकल यूज़ करता है और लिटन स्क्रैच मूव। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन तभी लुरेंटिस पेटल ब्लिजर्ड यूज़ करता है जिसका डैमेज दोनों को काफ़ी ज़्यादा होता है। तब कास्टफॉर्म वाटर गन यूज़ करता है जिसे लिटन काफ़ी मुश्किल से डोज कर पाता है, लेकिन वो तभी दोबारा वाटर गन यूज़ कर देता है और इस बार वो डोज नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पर राउलेट बीच में आ जाता है जिसको देख के एस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि राउलेट तुम बेस्ट हो। जिसके बाद वो टैकल यूज़ करने को कहता है और राउलेट की इस टैकल से वो फेंट हो जाता है। जिसके बाद सनी डे का असर खत्म हो जाता है। तब एस बोलता है यही हमारा चांस है क्योंकि वो चार्ज कर रहा है। तब एस जी मूव की तैयारी करता है जो होता है ब्रेक नेक ब्लिट्स, जो इस बार लिटन के आज यूज़ करता है और लिटन के इस मूव के बाद वो वहाँ हार जाता है। फिर मैलो बोलती है अच्छा वो हम रिवाइवल हर्ब्स जरूर से ज़्यादा लेके आए थे। जिसके बाद वो उन्हें खिलाती है और वो सब ठीक हो जाते हैं। फिर कास्टफॉर्म लुरेंटिस को कहता है। जिसके बाद वो उसको ग्रास टाइप जी क्रिस्टल देता है जिसको देख के काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी वो अचानक से कंफ्यूज हो जाता है। तब वो पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। तभी यहाँ ओलिविया आती है और बताती है कि मुझे जान के काफ़ी खुशी हुई कि तुम सभी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। एस बोलता है इसका मतलब। तब वो बताती है तुमने सही समझा, ये करी के इंग्रेडिएंट कलेक्ट करने के अलावा तुम्हारे को ट्रायल भी दिया गया था इन्हीं के बीच में, जो तुमने इतना सक्सेसफुली पार कर लिया है। मैं कहूँ ना डिक्लेयर करती हूँ कि तुमने ट्रायल पार कर लिया है और तुम एलिजिबल हो चुके हो ग्रैंड ट्रायल के लिए। जिसको सुनने के बाद एस कहता है कि मैलो ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है, लेकिन जब वो मैलो की ओर देखता है तो मैलो हंस रही होती है
तो वह समझ जाता है कि मेलो भी ओलिविया के साथ मिली हुई थी इस प्लान में, जिसके बाद वो काफी खुश हो जाता है कि वह एलिजिबल हो चुका है ग्रैंड ट्रायल के लिए। शाम को सब करी खा रहे होते हैं जिसे काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। किया ये पूछता है कि एस तुम्हारा ट्रायल कैसा रहा, जिसके बाद वो बोलता है ये काफी मजेदार था। तब ओलिविया बोलती है कि एस मैं तुम्हें काफी टफ अपोनेंट होने वाली हूँ। तब एस बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ और मेरे पोकेमोन्स भी यही चाहते हैं। इसके बाद वो सारे पोकेमोन काफी खुश हो जाते हैं। तो गाइस अब आगे आने वाले एपिसोड सभी मेजर एपिसोड होंगे जिनको काफी बड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक एक एपिसोड करके डालूं। तो इस एपिसोड के ऊपर मैं अपना ओपिनियन देने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होता है। तो मैं बता दूँ तो ये एपिसोड काफी कमाल का रहा, क्योंकि इसमें एस के चारों पोकेमोन का एकदम बराबर रोल रहा, जैसे कि राउलेट और लिटन जिनका डुओ देखने को मिला हमें, और रोग्राफ का यूज भी किया गया उस टनल में, जहाँ पर इस टनल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल ही हो गया था बिना रोग्राफ की। यानी कि जरूरी नहीं है जो पोकेमोन बैटल नहीं करता वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसका रोल भी काफी बड़ा दिखाया गया है। जैसे रिमूव पहले दिखाया लिटन ने यूज किया है, लेकिन राउलेट का यूज भी हमने बहुत अच्छे से करते हुए देखा था यहाँ पर। जैसे उसको प्रोटेक्ट करा, जैसे उसने अटैक किया, वो सभी एकदम कमाल का था। पिकाचू ने भी काफी कमाल किया, जैसे कि रिवाइवल हर्ब को कोई नहीं लेके आ पाया, लेकिन ये छोटा पोकेमोन वहाँ पर चला गया था। इसके अलावा मिराकल सीड ढूंढने में उसने काफी हेल्प की। मेलो का रोल मुझे लगता है कि थोड़ा कम दिखाया गया, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी रखती है जो हमने देखने को मिले थे इसके पिछले वाले एपिसोड्स में। लेकिन इसके अलावा टोटम की बात की जाए तो एकदम ब्रोक की तरह काम कर रहा था, जैसे ब्रोक और पोकेडेक्स को मिला दिया गया हो, यानी कि वो एस के साथ बातें भी कर रहा था और कई जगह पे उसकी हेल्प भी कर रहा था। तो यहाँ पर एस के सभी पोकेमोन को काफी अच्छे डेवलप करते हुए दिखाया गया है। अगर मैं इस एपिसोड को रेट करूं तो मैं इसे देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स। 2 मार्क्स काटे हैं, एक है मेलो के डेवलपमेंट के लिए और दूसरा है कियाबे या फिर अदर कंपेनियन को हल्का स्क्रीन टाइम ना देने के लिए, कि उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट कौन कौन से ढूंढे और कहाँ पर ढूंढे।